नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मेरा पूरा जीवन जब से मैं समझने लगा तब आज तक अनुभवों से भरा पड़ा है। अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव, गरीबी से अमीरी तक का। मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे खिस्से में आज भी एक पैसा नहीं है और मैं कभी पैसे के लिए जिया नहीं। कमाने का मेरा जीवन का कोई उद्देश्य रहा ही नहीं और मेरी कमानी आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी है। पूरे विश्व में मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, जो मेरे करोड़ों रुपये हैं, मेरे पैसा है, मेरा धन है, मेरी इज्जत है, और मैं सिर्फ पैदा हुआ हूँ किसी के लिए, मेरे लिए कभी भी नहीं। और इसके लिए मैं जानता हूँ कि शरीर भी मेरा नहीं है। मैं आपके लिए हूँ, दुनिया के लिए हूँ, समाज कुटुंब संस्था के लिए हूँ, वही। और मैंने देखा भारत हो और उसमें ज़्यादातर भारत से आए लोगों, यहाँ अमेरिका में भी जो लोग कुछ करते ही नहीं हैं, वो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं। जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसका कोई डिवोशन नहीं है, समर्पण नहीं है, वो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं। जो लोग काम करते हैं ईमानदारी से, अपनी स्किल सबसे ज़्यादा, उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है, उसको बदनाम करते हैं। जैसे 1947 तक जिस लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए जो भी किया, और 47 के बाद 2014 तक जिन लोगों ने देश के लिए जो भी किया, आज 2014 के बाद सत्ता में आने वाले 30 साल गुजरात में, ये लोग जो देश जिन्होंने बनाया उनको आज गालियां दे रहे हैं, बदनाम करते हैं, गलतियां निकालते हैं, भूल सोचते हैं। और आज जो भ्रष्टाचार एक जैसे वोट बैंक में सत्ता में परिवर्तन कर दिया है, शायद इतिहास में उनसे बड़ा कलंक कोई हो ही नहीं सकता है। देश को कब कौन बचाएगा, मैं बचेगा तब देखने के लिए होऊंगा कि नहीं, मुझे पता नहीं है। एक ऐसी कहानी जो मैं आपको बताता हूँ कि जिसने लिखा वो उसको मैं सलाम करता हूँ। उसने लिखा है कि मैंने 7 साल बॉस के लिए रातें जलाई, बदले में 500 रुपये मिले। फिर उसी 12 करोड़ के प्रोजेक्ट में मेरा नाम, नया आईडी देखकर पूरा ऑफिस चौंक गया, कांप गया। मैंने 7 साल बॉस के लिए रातें जलाई, बदले में 500 रुपये। मैंने भी टेक्सटाइल में दिल से काम किया, बैंक में दिल से काम किया, मेरे समाज में दिल से काम किया, लायंस क्लबों में दिल से किया, मिल में मैंने कर्मचारी के साथ, मैं कर्मचारी बन के, मजदूर बन के जिया और उसको समझा, उसको मदद की। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स जो गरीब थे, उसके माँ बाप गरीब थे, उसको समझा। और मैंने यही सोचा कि ये लोग के लिए काम मुझे करना है, यही मेरी मूड़ी है, यही मेरा पैसा है, यही मेरा जीवन है। और परिणाम, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुखी इंसान आपके साथ बात करता हूँ। आज तक 1 रुपये का कलंक मेरे जीवन में किसी से नहीं लगाया। यही मेरा जीवन है। तो आगे की कहानी, मैंने मेरे पुराने बॉस का फ़ोन
सुबह 8 बजे आया और कॉल उठाते ही उन्होंने चेक कर कहा, आर्या तू अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? 12 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सबमिट होना है। अगर क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया तो भरपाई तेरे बाप करेगा। उसकी भाषा देखो, आप सत्ता में बैठे हो। ये मुखिया किस तरह की भाषा प्रयोग करता है और वो गृह मंत्री किस तरह की भाषा बोलता है, शर्म आती है। मैंने मोबाइल कान से थोड़ा दूर कर दिया। 7 साल तक जिस आदमी ने मुझे इंसान नहीं मशीन समझा, वही आज भी मुझे आदेश दे रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं अब उनकी कर्मचारी थी ही नहीं, और आज मेरा पहला दिन उसी फ्लाइट कंपनी में था जिसके सामने वह हमेशा मुझे नीचा दिखाकर खुद चमकता था। मैं आर्या मेहरा, गुड़गांव की एक मिडिल क्लास लड़की जिसने नोएडा की एक मार्केटिंग एजेंसी में 7 साल तक दिन रात काम किया। त्योहार हो, रविवार हो, बुखार हो या घर में परेशानी, मेरे लिए हमेशा एक ही लाइन होती थी, आर्या संभाल लेगी। मेरे बॉस राघव भाटिया को लगता था कि मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी है। फोन पर वह फिर गरजा, कहाँ मर गई है तू? फाइनल रिपोर्ट का पासवर्ड क्या है? क्लाइंट के लोग रास्ते में हैं। मैंने शांत आवाज में कहा, सर मैंने तो 10 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर लाइन कट गई। उसके 2 मिनट बाद एचआर की नेहा मैम का फोन आया। आर्या, ये क्या बचपना है? राघव सर बहुत गुस्से में हैं। हाँ, बोनस को लेकर थोड़ा इश्यू हुआ था, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर कोई भागता है क्या? मैं हंसी नहीं, बस मुस्कुरा दी। वह बोनस नहीं, मेरी इज्जत का मजाक था। पिछले साल मैंने उसी प्रोजेक्ट से कंपनी को करोड़ों का फायदा दिलाया था। प्रेजेंटेशन मैंने बनाए, क्लाइंट मीटिंग मैंने संभाली, रात 3 बजे तक रिपोर्ट मैंने सुधारी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर एक्सेल शीट भेजी थी। लेकिन वार्षिक समारोह में साल की सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का अवार्ड मिला मेरी जूनियर सीएम मल्होत्रा को। उसे 2 लाख का बोनस, नया फ़ोन और सबके सामने तालियां मिली, और मुझे मिला 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर। जब मैंने पूछा मेरा बोनस इतना कम क्यों, नेहा मैम बोली थी, आर्या तुम मेहनती हो, पर टीम में धुलती मिलती नहीं, ऑफिस पार्टी में नहीं जाती, लोगों से हंसती बोलती नहीं। कंपनी सिर्फ काम नहीं देखती, व्यवहार भी देखती है। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि उस दिन टीम पार्टी कर रही थी, मैं फ्लाइट में लिए डेक बना रही थी। जिस रात सबने पब में फ़ोटो डाली, मैं माँ को डॉक्टर के पास हो जाकर वापस लैपटॉप खोलकर बैठी थी। आज वही लोग मुझे कृतज्ञ कह रहे थे। मैंने नेहा मैम से कहा, मेरे सभी हैंड ओवर फाइल्स सर्वर पर हैं, मेरा नोटिस भी पूरा हो चुका है, अब कृपया मुझे फ़ोन मत कीजिए। और वह जल आई, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हारी उम्र 21 साल की है, शादी नहीं हुई, डिग्री भी बड़ी नहीं है, बाहर इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, इंडस्ट्री छोटी है, राघव सर चाहे तो तुम्हारा करियर ख़त्म कर देंगे। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई, मगर आवाज़ नहीं कांपी। मैम, साल साल मैंने डर से काम किया, अब मेरे में से डर चला गया है। कॉल काटते ही मेरी आंखें भर आई। मैं अपने छोटे से कमरे में आईने में के सामने खड़ी थी। माँ रसोई में चाय बना रही थी और बोली, बेटा आज नई नौकरी का पहला दिन है, रोना मत। जिसकी मेहनत सच्ची होती है, भगवान देर से सही दरवाज़ा खोलता जरूर है। मैंने उसके पैर छुए और बैग उठाया। आज मुझे तारा इंफ्रा ग्रुप में ज्वाइन करना था, वही बड़ा क्लाइंट जिसके 12 करोड़ के कैंपेन को मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, मैम अर्जुन सर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन खन्ना, तारा ग्रुप के डायरेक्टर, हमेशा सीधे बोलते थे। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और सामने एक फाइल रख दी। आर्या, तुम्हारी पुरानी कंपनी ने आज हमारे प्रोजेक्ट का फाइनल ऑडिट बुलाया है। सच कहूँ तो हमें भरोसा नहीं है कि हमें वह इंसान चाहिए जो इस काम को सच में जानता हो। मैं समझ गई। उन्होंने अगली बात धीरे से कही, आज तुम्हारी
आज तुम हमारी तरफ से जाओगी प्रेजेंट ऑडिट हेड बनकर। मेरे हाथ में नया आईडी कार्ड दिया गया और उस पर लिखा था प्रोजेक्ट ऑडिट हेड आर्या मेहरा। मुझे लगा जैसे 7 साल की बेइज्जती का जवाब मेरे हाथ में रख दिया गया हो। लेकिन जैसे ही मैं पुरानी कंपनी के गेट पर पहुंची, मैंने शीशे के दरवाजे के पार राघव सर को देखा। वह सिया पर चिल्ला रहे थे और मेरी पुरानी सीट पर बैठा कोई मेरी फाइलें खोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, दरवाज़ा खुला और पूरे ऑफिस की नज़र एक साथ मेरी गर्दन में लटके तारा ग्रुप के आईडी कार्ड पर जम गई। वही लोग जिसको बेइज्जत करता था, आज उसके सामने एक ऐसी लड़की इज्जत पैर प्रोजेक्ट आईडी के साथ खड़ी थी। यही तो जीवन है जिसकी आप कदर नहीं करते हो। उसको कदर करने वाले झवेरी अगर मिल जाए तो उसकी कदर होती है। कोई आइंस्टाइन ऐसे नहीं बनता, कोई एडिशन ऐसे नहीं बनता, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे नहीं बन सकता, कोई रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे नहीं बनता, कोई विवेकानंद ऐसे नहीं बन सकता। आप हिटलर बन सकते हो, आप नथुराम गोडसे बन सकते हो। तो समझ लेना, आप रामायण और महाभारत के पात्रों में लिखा वो रावण हो सकते हो, आप दुर्योधन दुशासन हो सकते हो, और आपका नाश करने के लिए कोई राम भी पैदा होता है, कोई कृष्ण भी पैदा होता है। आज समझ लो, सत्ता में बैठकर जो गलत कर रहे हैं भारत के राजकारण में, जो आप कर रहे हो उसका अंजाम के लिए कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गांधी, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई पैगंबर पैदा होगा। ये आज का पैगाम है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।